सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं वीआईटी ईईई की। जिन बच्चों की कुछ क्वेरीज थी जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन करी थी, तो उन सबको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। साथ के साथ मैं उन बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने वाली हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमारी चीटिंग हो पाएगी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास लैपटॉप ही नहीं है तो हम कैसे मतलब कि अरेंज करें, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मेरे पास लैपटॉप तो है बट उसमें कोई कैमरा इनबिल्ट कैमरा नहीं है, तो उसके लिए क्या करा जाए। और कुछ बच्चे कहते हैं चीटिंग करना तो इजी हो जाएगा क्योंकि हम एक मतलब कि साइड से, जैसे कि इस साइड पे हम या तो दूसरे साइड पे इजीली स्विच कर सकते हैं लैपटॉप पे। तो इस सब के अपडेट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए करते वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे मैं आपको बता सकूं कि आपके पेपर में किस टाइप के एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चंस आएंगे। सब कुछ मैं आपको आगे भी अपडेट्स देने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सबकी क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ और ये सबकी क्वेरी सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए करते हैं इसी के साथ वीडियो को शुरू। एक एक करके क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहले हम क्वेरी ले लेते हैं। एक बच्चे ने मुझसे यहाँ पे पूछा था कि मैम जो मेरे पास है कैमरा नहीं है, मतलब कि मेरे पास लैपटॉप तो है बट उस लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा नहीं है, तो मैं क्या करूँ। क्योंकि मैंने, अगर आपके इस लैपटॉप में कैमरा नहीं होगा तो मतलब कि उसमें कोई कैमरा नहीं है तो आप एक टाइप से पेपर नहीं दे सकते हो, तो इसलिए मैं उसके लिए भी हेल्प करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एक करके क्वेरीज का सॉल्व करने वाली हूँ, तो इसलिए चलिए अब करते वीडियो को शुरू। सबसे पहले बच्चे ने यहाँ पे पूछा है कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है कि कोविड के समय में भी ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो पहली बात तो आपको इसमें खुश होना चाहिए। वैसे तो बहुत बच्चे कहते हैं कि मतलब हेट रेट भी बहुत बच्चे फैला रहे थे कि हमारे को एग्जाम नहीं देना, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे। पहली बात तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम्स में बहुत मेथड्स होते हैं जिसमें कि आप, हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे आप चीटिंग कर रहे हो, आप मतलब कि डिफरेंट साइट से आंसर देख सकते हो। आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सा मार्क कर रहे हैं आंसर, आपको ये पता चलता है किस टाइप से पेपर दे सकते हो। आपको मैं वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ जब आपका पेपर चल रहा होगा उस समय भी। अगर मेरे पास भी कोई आंसर ऐसा आता है तो आप आपस में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ये बात याद रखना, कभी भी आप अपने मतलब कि मेन बोर्ड में या फिर जहाँ पे भी आप जाते हो पेपर देने, वहां पे आप कभी भी कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। इस समय आपके पास चीटिंग करने का ऑप्शन है। ये बात मत सोचना कि मैं आपको चीटिंग के लिए अंदर की बहुत ज्यादा वो कह रही हूँ कि आप चीटिंग करो, बट यस आपके पास चीटिंग का ऑप्शन है। आगे अब हम इसमें बात कर लेते हैं। मेनली बहुत बच्चे कह रहे थे कि अगर जैसे कि अभी भी एग्जाम्स मतलब कि पूरे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो भी आ रहे हैं और साथ के साथ ये वाला एग्जाम भी होगा, तो ये बात की चिंता कभी भी मत करना। जो गवर्नमेंट होती है इसका वो खुद ध्यान रखती है कि कभी भी जो एग्जाम है आपस में, जो दो एग्जाम्स है इंपॉर्टेंट कभी भी क्लैश ना करे। और इसी के लिए मेनली जो होती है गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार जो एग्जाम्स है वो आगे पीछे पोस्टपोन भी कर देती है। बट अब आप देखते रखना कि अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में भी बता देना, या फिर लाइव सेशंस में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपकी एक एक क्वेरी भी सॉल्व करने वाली हूँ। आगे मैं आपको बता देती हूँ। एक बच्चे ने बोला था कि क्या वेबसाइट थ्रू होगा या फिर सॉफ्टवेयर। तो मेनली जो है ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर थ्रू होता है, वेबसाइट थ्रू भी होता है ये, बट मेन ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर थ्रू होता है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है यहाँ पर, इसका बच्चों को मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसका मीनिंग बताया जाए आपको। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड। तो ये मेनली होता है, ये एक ऐसी साइट होती है जिसमें कि जब आप पेपर दे रहे होते हो ना, तो उस समय आप किसी और साइट पे स्विच नहीं कर सकते हो। किसी और साइट पे स्विच करने का मतलब, अगर जिसकी अभी आप इस साइट पे हो तो आप इस साइट पे स्विच ही नहीं कर सकते हो। आपके पास फुल स्क्रीन ऐसी हो जाएगी कि आप दूसरी साइट्स पे जो है स्विच ही नहीं कर सकते हो, ना आप दूसरी साइट्स को देख सकते हो कि दूसरी साइट में हम कुछ गूगल का आंसर देख लें या अपने व्हाट्सएप लॉग इन कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ आंसर पूछ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा आपके साथ कि आप सोचो कि आप चीटिंग कर लोगे बड़ी आराम से। चीटिंग का कभी भी याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स में या फिर मतलब कि इस टाइप के एग्जाम्स में चीटिंग होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट यस, जो भी होता है टेस्ट वो होता है गूगल, तो गूगल से आप चीटिंग एक बार को हो सकती है, पर वैसे चीटिंग के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अगला बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा था मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो मार्किंग स्कीम में मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो मतलब कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस के हिसाब से मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताने वाली हूँ, तो उसके लिए अब देख लेते हैं। एक एक करके क्वेरी सॉल्व करने वाले, तो ये मत सोच रहे कि मैंने आपकी नहीं करी, सबकी क्वेरी सॉल्व होने वाली है। इस समय का जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, आपके पास 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 3 एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन और 2 इंग्लिश टाइप। एप्टीट्यूड और इंग्लिश टाइप के लिए आपको मैं इस चैनल पे प्रैक्टिस करा दूंगी क्योंकि मैंने 5 नंबर से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम मैं आपके कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करवाई दूंगी, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं कई बार कम्युनिटी पोस्ट पे भी मतलब कुछ पोस्ट डालती रहती हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह देती रहती हूँ ताकि नॉर्मल क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन रहे।
तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो, उन पे वोट वगैरह कर सकते हो। बात कर लेते आगे। प्रीवियस ईयर का जो मतलब कि आपका सिलेबस था वो मेनली उसमें क्या था, तो उसमें मेनली था आपके पास 125 क्वेश्चन आते थे और 150 मिनट मिलते थे। पर अब क्या होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट मिलेंगे। 80 क्वेश्चन मतलब कि अगर आपके हम बात करें 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। पहले आपको यहाँ पर जो था वही आपको पहले मिलता था 60 और 60 मतलब 120, आपके पास पहले 2.5 घंटे होते थे और 2.5 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने होते थे। अगर टाइम में थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा हो तो उसकी फिक्र मत करना। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने बोला था कि सर हम तो मतलब कि यहाँ पर जो है गूगल से ही आंसर देख सकते हैं, तो इससे अच्छा जो ये इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं किए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप ऐसे एग्जाम्स दे रहे होते हो तो वहां पे ना एक प्रॉक्टोर होता है, जैसे कि आपको मैंने इस वर्ड का बताया था मैंने, ये प्रॉक्टोर। प्रॉक्टोर मतलब कि वो ना आपको हर वक्त आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। जिन बच्चों के पास वेबकैम नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका कैमरा जो है ना हर वक्त लैपटॉप पे ऑन रहेगा। तो जो कैमरा जो ऑन रहेगा ना उसमें आपको मेनली दिख रहा होगा, मतलब कि उन्हें दिख जाता है कि आप क्या कर रहे हो। अब कुछ बच्चे जो है वो चीटिंग कर भी लेते हैं। चीटिंग कैसे कर लेते हैं मैं आपको ये भी एक मेथड बताने वाली हूँ। वो मतलब कि कोई ये नहीं है कि वेरीफाइड मेथड है आप चीटिंग कर लो उससे, मैं ये नहीं कहूंगी आप चीटिंग करो, बट यस एक बच्चे टाइप करते हैं तो मैं आपको सिर्फ वो बताने वाली हूँ। तो इसमें मैं आपको मेनली बता दूं, जो प्रॉक्टोर होते हैं मतलब वो एक टाइप के हम कह सकते हैं ना, जैसे इंसान ही होते हैं जो हमारे को देख रहा है, तो वैसे वो प्रॉक्टोर होते हैं जो कि हमारे को ना उन्हें पता चल जाता है कि हम अगर जरा सी मूवमेंट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने लीड पहन रखी होती है, लीड आपको पता होगा, लीड या फिर माइक्रोफोन जो भी कान में लगा रखे होते हैं, तो वो बच्चे अगर जैसे कान में लगा रखे होते हैं उन्होंने, तो कई बार ना प्रॉक्टोर का साइड में एक मैसेज आता है, प्लीज रिमूव योर लीड या फिर प्लीज रिमूव योर हेडफोन्स, जो भी उनको अंदर की डिस्टर्बेंस लगता है। कई बार उन्हें लगता है कि आपके रूम में गाने बहुत ज्यादा बज रहे हैं, तो उनको कई बार ना आवाज का भी आप देना पड़ता है कि कोई भी आप अगर आवाज करोगे या कोई भी क्वेश्चन आप पूछोगे तो वो आप उनको पता चल जाता है, वो क्योंकि सुन रहे होते हैं। कई बार वो मतलब कि ये भी कर देते हैं कि आपको जो माइक्रोफोन है वो ऑन रहेगा, तो आपके पेरेंट्स अगर घर में मतलब कि कोई भी बात कर रहा है तो वो सारी आवाज उनके पास जा रही होती है। तो ये मत सोचना कि उनके पास तो कुछ होगा नहीं, हम अपने भाई बहन से पूछ रहे हैं कि तू गूगल कर ले। दूसरा इसमें अगर आप कुछ भी बोल रहे होते हो ना उस पेपर को करते समय, मुंह बिल्कुल मतलब कि हम कहते हैं ना टिप से बंद रखना होता है। अगर आप कुछ भी बोलते हो तो उनकी तरफ से एक वार्निंग आ जाती है, और कई बार ये भी हो जाता है कि अगर आपके पास 3 बार वार्निंग आ गई तो उसके बाद आपका पेपर जो है वो कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो वार्निंग से भी आपको बचना होता है। बात कर लेते आगे। एक एक करके क्वेरी सॉल्व करने वाले थे, उसमें चिंता मत करने कि मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं करी। एक बच्चे ने अभी पूछा था कि उनके जो एग्जाम है उसके पास मतलब कि कंप्यूटर नहीं है, मतलब कि लैपटॉप नहीं है, तो वो कैसे एग्जाम देगा, क्या हम फोन में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, फोन में आप एग्जाम दे सकते हो, बट ये आप अपनी मतलब कि वीआईटी जो इन्होंने अपना एक वो दिया था, मतलब कि मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ, आई थिंक से यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दिए थे अपने, तो मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ, वरना आप उनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स होगी। ये रही। तो इनके पास यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, एक है ये वाला नंबर टोल फ्री नंबर है 1800-891-4220, और दूसरा है यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर 0416-220-2020। तो ये 2 नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या आप फोन में पेपर दे सकते हैं या नहीं, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में पेपर जो है फोन में नहीं दे सकते। अगला हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों के लैपटॉप तो है बट उनके लैपटॉप में वेबकैम नहीं है। तो अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो कई बार ना मतलब कि ऑनलाइन ना 2-3 वेबकैम ऐसे मिलते हैं जो कि इनबिल्ट वेबकैम का काम कर देते हैं, मतलब कि आपको उसमें एक तार लगाना होता है, अपने लैपटॉप से जोड़ना होता है, और उस टाइप से मतलब कि मुझे इतना नहीं पता खास तौर पे, बट ये सब देख सकते हो, मतलब कि यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि कैसे अपने बिना वेबकैम वाले लैपटॉप को वेबकैम वाला लैपटॉप बनाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरे को इतना भी कुछ नहीं पता, बट यस ऐसे 2-3 आते हैं अमेजोन पे प्रोडक्ट्स जिससे कि आप अपने जो लैपटॉप से वेबकैम जोड़ सकते हो। और ये मत सोचना कि अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम नहीं है फिर भी आप पेपर दे पाओगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस में मैं आपको आउट ही कर देंगे वो, कि आपके अगर कैमरा नहीं है आपका ऑन तो आप पेपर नहीं दोगे। तो ये मत सोचना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप कुछ करते हो नहीं करते। आगे अब इसमें मैं अगली कुछ क्वेरीज आपकी सॉल्व कर लेती हूँ, एक एक करके सारी क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ, और बाकी मैं आपको बता दूं अगर आप में से किसी की भी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, बिकॉज कमेंट सेक्शन में मैं आपकी धीरे धीरे और क्वेरीज भी सॉल्व करने वाली हूँ। लाइव चैट्स में भी अपनी क्वेरीज पूछ लेना, धीरे धीरे आगे अभी मैं 2-3 सेशंस और लेने वाली हूँ ऐसी लाइव क्वेरी सॉल्व करते करते। तो जो भी क्वेरीज है तो लाइव सेशन में पूछ लेता। कुछ क्वेरीज के जो जवाब है मैं आपको अगले लाइव सेशन में दूंगी, जिसमें अभी तो मैं लाइव जैसे कि आपको बता रही हूँ, बट मैं आपको जो उसमें जो मैं आपको फुल लाइव होंगी उसमें मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगी, जिन बच्चों की जो क्वेरी होंगी वो भी मैं आपकी एक करके सॉल्व करती रहूंगी। बट अभी मैं फिलहाल जो है कमेंट सेक्शन वाले ही क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ। एक बच्चे ने यहाँ पर बोला है कि मैम मैंने जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, पर एडमिट कार्ड की भी जरूरत होगी क्या।
तो मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाता है, बट आपको ये नहीं है कि आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में आप निकलवा के रख सकते हो, बट आपको प्रिंट आउट निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है। वो कई बार तो वो माँ कह भी देते हैं कि अपने कैमरे के सामने अपना वो दिखाओ, अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, बहुत चीजें दिखवा भी लेते हो। बट यस आपको इतना वो नहीं होगा कि आपको पीडीएफ फॉर्म में ही चाहिए, आपको वहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको पेपर में ही होना जरूरी है। अगला एक बच्चे ने पूछा है कि मैम अगर अपने पास लैपटॉप ना हो तो हम क्या मोबाइल से एग्जाम दे सकते हैं? अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है कि आप लैप फोन से एग्जाम दे सकते हो, बट अगर आपको फिर भी एक बार पता करना है अच्छे से तो इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके पता कर लेना। अगला इसमें है, एक बच्चे ने बोला है मैम आई डोंट हैव लैपटॉप और पीसी बट आई हैव 2 स्मार्टफोन्स, कैन आई गिव एग्जाम थ्रू मोबाइल? तो मैं आपको इसमें भी बता दूं कि जो आपको एग्जाम है वो आप मोबाइल से नहीं दे पाओगे जितना मुझे पता है अभी तक। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आपको 101% आप नहीं दे पाओगे, एक काम करना, वरना सबसे अच्छे मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो आप एक काम और कर सकते हो, एक बार ना यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि ऐसे जो रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं इस टाइप के, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं, इसे ना कॉपी पेस्ट कर लेना यूट्यूब पे और इस पे ये चेक कर लेना कि इस टाइप के एग्जाम्स फोन में कैसे दें। मतलब कि बहुत सारे तरीके होते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हो कि क्या हम दे सकते हैं क्या हम नहीं दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, पर मेनली मैं आपको यही बोलूंगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो एक तो कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे 2 टोल फ्री नंबर है उन पे आप पूछ सकते हो, इनको मेल भी कर सकते हो और इनसे ऑनलाइन चैट भी कर सकते हो। सारी चीजें दे रखी है उन्होंने ऑफिशियली आपको, तो आप इनका पूरा फायदा उठाओ भाई, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है। बात कर लेते आगे। एक बच्चे ने बोला है लैपटॉप का कैमरा ऑन रखना जरूरी है क्या? तो यस लैपटॉप का कैमरा ऑन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचना लैपटॉप का अगर आप कैमरा ऑफ कर दोगे और उनको बोल दोगे आपके लैपटॉप में तो कैमरा ही नहीं है या आपका कैमरा काम नहीं कर रहा, तो आप एग्जाम से मतलब कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना पड़ेगा, कैमरा आपको 101% ऑन करना ही पड़ेगा। एक बच्चे ने बोला काउंसलिंग विल इट बी बिफोर और बोर्ड एग्जाम और आफ्टर? एक बच्चे ने बोला कि क्या जो इसके अगर काउंसलिंग होगी तो बोर्ड एग्जाम से पहले होगी या बाद में होगी? मेन ऑफ द चांसेस है बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगी, बट जैसे हम कह सकते हैं सिचुएशन का भी कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है बाद में भी कंडक्ट हो जाए, जितना मान के चल रहे थे वो पहले ही कंडक्ट होगी काउंसलिंग। और काउंसलिंग राउंड से इतना मत डरे करो, काउंसलिंग राउंड में से कुछ नहीं होता है कि आपको मतलब कि वो बिल्कुल आपसे ऐसा कुछ पूछ लेंगे जो आपको नहीं पता होगा, जस्ट चिल आउट होके जाया करो। वो आपसे बस ये पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, ये चीजें, मतलब ये तो नहीं है कि आपसे नाम पूछेंगे ABCD पूछेंगे, बट ये वो आपसे इतनी टफ चीजें नहीं पूछते हैं जो कि आपको नहीं पता होगी। सब कुछ आपको पता होता है, सिर्फ आपके दिमाग में होता है, उन्हें आपको वर्ड्स में लाना होता है। तो आपके अगर आप कुछ भी बोल पा रहे हो तो यस, ये मत सोचना कि वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगला एक बच्चे ने पूछा है लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन भी होते हैं चीटिंग करने के लिए? तो यार ये देखो स्मार्टफोन्स भी होते हैं चीटिंग करने के लिए, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कई बार जो वो प्रॉक्टर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक टाइप का इंसान, तो वो उन्हें पता चल जाता है कि आप चीटिंग कर रहे हो तो आपको वार्निंग दे देते हैं। और कई बार उनके सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर आपको 3 बार वार्निंग मिल गई तो आपका जो एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बोल सकती हूँ कि अगर आपको चीटिंग करनी ही है तो आप मतलब कि अपने कोई भी फ्रेंड भाई बहन को मतलब कि लैपटॉप के पीछे की साइड बिठाकर मतलब कि उसको बस ये कर सकते हो, जैसे कि बच्चे ने कई बार नीचे से थोड़े सा कैमरे से फोटो खींच ली और अपने भाई को भी व्हाट्सएप वगैरह पे साइड से थोड़ा सा भेज दी, और फिर उसने व्हाट्सएप से गूगल पे आंसर निकाल के व्हाट्सएप पे उसको फोन में दूसरे फोन में भेज दी। बहुत ज्यादा झंझट का काम होता है, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आपके जैसे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और अगर आप मुझे भेज सकते हो अपना क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ही, तो मुझे कमेंट मतलब कि ऑनलाइन भेज देना, या फिर आप क्वेश्चन जो है वो टाइप करके भी मुझे भेज सकते हो। जितने आंसर्स होंगे मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो ये मत सोचना कि मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड नहीं करूंगी। आंसर्स मैं आपको कुछ ऑफ द प्रोवाइड कर पाऊंगी, बट ये तो है नहीं कि अब 80 क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको 80 क्वेश्चन का ही प्रोवाइड कर दूंगी। एक बच्चे ने बोला था लैपटॉप के कैमरे से क्या काम बन जाएगा इस एग्जाम का? तो मैं आपको बता दूं यस, लैपटॉप में अगर छोटा सा भी कैमरा अगर आपके में है ना, अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम भी है तो कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। आपके पास अगर वेबकैम है आपके लैपटॉप में, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, क्योंकि आपका एक छोटा सा चाहे वो ब्लरी वेबकैम क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें कितने भी मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि निशान वगैरह पड़े होते हैं, स्क्रैचेस वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस प्रॉक्टर्ड को आपकी शक्ल दिख रही है, अगर उसको दिख रहा है कि सामने इंसान बैठा है, उसके लिए उतना ही भी ठीक है। बात कर लेते आगे। एक बच्चे ने पूछा था कि जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट विल बी रिलीज बाय ऑफिशियल VITEE, मतलब एक तो इतनी बड़ी इसकी स्पेलिंग है जो भी है मेंबर्स, मतलब कि जो मॉक टेस्ट है वो मेनली ऑफिशियली रिलीज होगा। तो ये मॉक टेस्ट जो होता है वो ऑफिशियली रिलीज होता है। अभी कुछ टाइम पहले DU के बोर्ड एग्जाम्स, मतलब कि बोर्ड कह रही हूँ मैं, DU के ओपन बुक एग्जाम्स भी हुए थे, तो उन्होंने भी मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था। तो मॉक टेस्ट इजिली कंडक्ट हो जाता है, उसमें आपसे कोई ये नहीं बोलेंगे कि आप आंसर दो, अगर आप आंसर देना चाहते हो तो दो, वरना आप ऐसे ही सबमिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मॉक टेस्ट में कोई भी नंबर के मायने नहीं होते, 0 नंबर भी आए हैं ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि यस क्या बच्चा अटेम्प्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, बस वो ये नहीं देखते कि आप में कितनी नॉलेज है। अगला
एक बच्चे ने बोला था कि कुछ टिप्स दे दो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी, कभी भी इस समय ना ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए रट्टा मत लगाना, जितना हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यूज अगर आप चाहते हो इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँ, बता देना मुझे, मैं आपको कुछ एमसीक्यूज जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। बट ये एट द सेम टाइम आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप चाहते हो इस चैनल पे सॉल्व करवाना तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। बट येस, एट द सेम टाइम आपको अपनी तरफ से भी मेहनत ही करनी पड़ेगी, बिकॉज कभी भी ये मत सोचना कि एमसीक्यू पेपर जो बहुत ज्यादा इजी होता है। सबसे ज्यादा टफेस्ट जो आपका हम कह सकते हैं पेपर होता है वह एमसीक्यू वाला ही होता है। आगे बात कर लेते हैं सर की, जो एक बच्चे ने पूछा था कि क्या एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है वो इसी पर एड हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है अभी तक, मतलब मैंने इसके ऊपर इतना रिसर्च नहीं किया था, बट मुझे जितना इसमें लगता है तो मेरे को ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि अभी अभी न्यू ऐड हुआ हो, पुराने से ही होगा इसमें। बाकी अब मैं आपको इसमें बता दूं कुछ ऑफ द अपडेट्स के बारे में, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। छोटी सी और वीडियो बन गई है, सारे हमने मोस्टली कमेंट्स जो है मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एक दो कमेंट्स जो है वो अभी अभी आए हैं तो मैं आपको वो भी एक बार कर लेती हूँ। एक बच्चे का भी कमेंट आया है, मैम मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया है, तो क्या एडमिट कार्ड की भी जरूरत होगी। एडमिट कार्ड की जरूरत होती है, बट ये मत सोचना, पहले मैं आपको बता दूं प्रिंट आउट निकलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं अभी अभी आपका बिल्कुल क्वेश्चन आया है जिस समय मैं आपका लाइव बना रही हूँ, तब समझ गए होंगे मैंने आपका लाइव मतलब जो मैं आपका क्रिएट कब कर रही हूँ। तो मेनली मैं आपको इसमें यही बताने वाली हूँ, इसमें आपके पास जो अगर हम कह सकते हैं एडमिट कार्ड है, अगर आपके फोन में है अच्छी बात है, अगर आपके घर में वो है मतलब कि क्या कहते हैं प्रिंट आउट या प्रिंटर जो भी होता है, प्रिंटर है तो मतलब कि निकलवा लेना, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है सच। और अगर आपके यहाँ पे कंडीशन अच्छी है, मतलब कि कोविड के केसेस इतने ज्यादा ना हो, तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। बट ये नहीं है कि अगर आपके प्रिंट आउट नहीं है वो तो आपको पेपर के लिए बैठने नहीं देंगे। कई बार ये हो जाता है वो वेबकैम से आपको कह देते हैं कि अपना जरा पीडीएफ दिखाओ, तब वो ना फोन उधर करके मतलब कि उनको कैमरे में वो अपना फोन से ही दिखा सकते हो। अगला एक बच्चे ने मतलब कि बोला था कि मतलब कि उसने बस ये बोला कि यस ऑलरेडी डन, तो उसने मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो इसलिए मैंने आपकी इस चैनल पे मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ, आगे आपको प्रिपरेशन टिप्स भी देने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको एक एक करके कुछ छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, ये बात याद रखना। ऑनलाइन मोड में मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। हर साल ये पेपर कंडक्ट होता है, लैंग्वेज इसकी मेनली इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है ये। अभी मत पूछना कि हिंदी में होता है नहीं होता है, मुझे भी इतना तक मैंने भी इसमें सर्च नहीं करी है, मैंने बहुत मतलब कि कम रिसर्च करी है, और जितनी रिसर्च करी है मैं आपको हाथ के हाथ बताती जा रही हूँ। बाकी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है सब कुछ, तो ये सब आपको उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन यहाँ पे ड्यूरेशन 2.5 घंटे की है, पर याद रखना इस समय 90 मिनट्स की है। बात कर लेते आगे इसमें अब, तो मेनली मैं आपको बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको इस बार जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो मेनली होगा 20 मई को, यहाँ पे आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 28, 29, 30। तो यहाँ पे आपको जो है मतलब कि ये होगा आपका एग्जाम जो होगा कंडक्ट होगा ऑनलाइन। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन ये तो 2020 का है। बात कर लेते आगे, हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नेशनैलिटी इंडियन वगैरह होनी चाहिए। बाकी मेनली एज लिमिट जो है वो आपका अंदर जो आप बोर्न होने चाहिए आफ्टर 1 जुलाई, मतलब कि आपको मेनली कैंडिडेट बोर्न ऑन और आफ्टर, मतलब कि 1 जुलाई 1999 से पहले पहले आप बोर्न होने चाहिए, मतलब कि पहले नहीं उस दिन से या उसके बाद, मतलब ऐसे कुछ है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन जो आपकी 10+2 होनी चाहिए, हायर एजुकेशन सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से। मेनली आपको 2 इयर्स का प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्टेड, मतलब कि आपको एक इंटरमीडिएट एग्जाम वगैरह जो भी होता है वो होना चाहिए आपके पास। बात कर लेते आगे, ई बुक्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको कुछ ई बुक्स भी ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। मेनली मतलब कि अगर फिजिक्स में आपको जो मेन ऑफ द आस्क है वो है लॉ ऑफ मोशन वगैरह, वर्क, एनर्जी, पावर, फिजिक्स, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर वगैरह, तो इस सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसमें इतनी चिंता मत करने कि हम कैसे पेपर देंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ चिंता मत करना, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है ये। करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब के ऊपर मैं आपको एमसीक्यूज जो है इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें भी जरा सी भी चिंता मत लेना कि कौन मतलब कि कैसे एमसीक्यूज प्रोवाइड होंगे, ये सब मैं आपको एमसीक्यूज की भी तैयारी करवा दूंगी। एडमिट कार्ड याद रखना, ये जरूरत नहीं है कि आपके हैंड मतलब कि हैंड में ही हो, पेपर में ही हो, फोन में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लॉट की बुकिंग के बारे में मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताती चलूंगी, जैसे जैसे आपको मतलब कि आगे आता जाएगा कि आगे आगे आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली रिक्वायर्ड होंगे, एक है एडमिट कार्ड, एक है फोटो आईडी प्रूफ, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ क्या क्या चल जाएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कई बार ले लेते हैं वो लोग, मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आई थिंक से वो जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो होता है वो भी चल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें चल जाती है, तो ये मत सोचना कि आपको भाई इस ये नहीं हुआ हमारे पास तो हमारे साथ ये हो जाएगा, ये नहीं हो तो ये हो जाएगा,
काउंसलिंग मोड अभी तक इन्होंने बता रखी है, जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी, बट ऐसे ही ऑनलाइन भी हो सकती है। बात कर लेते हैं काउंसलिंग सेंटर्स। बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे कि तमिलनाडु में वेल्लोर और यहाँ पे है, तो बहुत सारे सेंटर्स है, उसकी चिंता भी मत लेना। बाकी मध्य प्रदेश में भोपाल में है, आंध्र प्रदेश में अमरावती में है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग? तो डॉक्यूमेंट्स मेनली आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, मतलब कि जब काउंसलिंग के समय, अभी की जरूरत नहीं है, ये काउंसलिंग की याद रखना। काउंसलिंग का कॉल लेटर होना चाहिए, आपके पास कोई रिजल्ट होने चाहिए, 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 10th क्लास आपने पास करी है उसका, 12th का आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट तभी चाहिए अगर आप जनरल नहीं हो, अगर आप SC/ST से एडमिशन ले रहे हो तो। डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए 50,000 रुपीज का, मतलब कि आपकी जो फीस वगैरह होगी। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, मतलब फोटो स्टेट वगैरह। स्टूडेंट की प्रोफाइल होनी चाहिए, अंडरटेकिंग फॉर्म होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बारे में आगे मैं धीरे धीरे और चीजें बता दूंगी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब बाकी आपको बताया गया व्हाट कैन आई फाउंड इन कंप्लीट शेड्यूल ऑफ। तो ये सारे मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हुए हैं बच्चों के, तो एज लिमिट क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हुए हैं, तो इसकी आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है। अब भी कोई भी क्वेरी है तो आप लाइव सेशंस पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, धीरे धीरे मैं आपकी वो भी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने वाली हूँ। अब एक बच्चे का फिर से अभी भी कमेंट आया है, उसने पूछा है वेब कैमरा पे माइक्रोफोन भी ऑन रखना होगा। यस, माइक्रोफोन ऑन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार वो लोग मान जाते हैं कि यस, अगर आपका मतलब वो कहते हैं कि आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप आपको ना जैसे अग्री अग्री कर रहे होते हो उस समय आप कि आई अग्री वगैरह कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो जब आप अग्री कर रहे होते हो ना, तो उस समय ये याद रखना कि आप बहुत सारी चीजों पर अग्री कर रहे होते हो, तो यस आपको हो सकता है कि आप वो माइक्रोफोन भी ऑन करवा रहे ही हो। अगले इसमें है, एक बच्चे ने बोला है आई डोंट हैव पीसी बट 2 स्मार्टफोन्स। तो मैंने आपको बताया एक बार कांटेक्ट कर लेना इस डिटेल्स पे, मैं आपको डिटेल्स दे दिए मैंने, दोनों नंबर है, तो दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। पहला नंबर है 1800-891-4220, दूसरा इसमें है 0416-220-2020। और भी कोई क्वेरीज है लाइव सेशन में जरूर पूछ लो, एक एक करके मैं भी सॉल्व कर रही हूँ आपके। एक बच्चे ने बोला है कि मैम मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और उसने बोला है मैम प्लीज मेक वीडियोस फास्ट बिकॉज मेरा जो सिलेबस वगैरह के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो ये वीडियो भी आपके पास आ रही है और धीरे धीरे मैं आपको सिलेबस वगैरह के बारे में भी और बताने वाली हूँ। मेन ऑफ द सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे ये सिलेबस है आपका, सिलेबस कहाँ गया, ये रहा। मेरे लिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, एप्टीट्यूड के 3, इंग्लिश के 2। आपको ये बता दिया मैंने। आपके किस टाइप का एग्जाम जो बनता है वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई दिया कि फिजिक्स में किस टाइप के आते हैं। जैसे कि ये रहा, जैसे कि ना मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे यूनिट दे रखी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में बता रखा है। इस सब के ना मैं आपको एमसीक्यू इस चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल में आपको सॉल्व करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना कि आप कैसे करोगे तैयारी सब कुछ ऑफ द एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट एट द सेम अपनी तरफ से भी ना कुछ प्रिपरेशन जरूर कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको एक सिलेबस शो कर देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, पहला इसमें है लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी वगैरह आ सकता है यहाँ पे फिजिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बाकी ना खुद रीड कर लेना प्लीज वीडियो पॉज करके, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया हुआ है, बाकी आपकी सारी इस चैनल पे तैयारी करवाने वाली है तो कोई टेंशन मत लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में आ सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह के बारे में आ सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में आ सकता है, ऑप्टिक्स के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये सारी यूनिट्स वगैरह थे यार, यूनिट्स ने वीडियो को पॉज करके जरूर रीड कर लेना। केमिस्ट्री के अगर हम देखें तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी होते हैं ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको और चीजें केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी यूनिट्स है। वीडियो को पॉज करके प्लीज जरूर रीड कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके अल्कोहल्स और ईथर्स वगैरह जो कि आपके 9th-10th में भी होते थे ना, तो प्लीज उसको जरूर रीड करना। 9th-10th आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में। आगे बात कर लेते हैं ये जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपका मैट्रिक्स आ सकता है, मैट्रिसेस और एप्लीकेशंस वगैरह उसकी, ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं, मतलब एनालिटिकल जियोमेट्री आ सकती है, 2 डायमेंशंस वगैरह, वेक्टर अलजेब्रा आ सकता है, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। तो मैं आपको पहले बता दूं ये जो वीडियो है ना ये एक ही गो में बन रही है, मतलब इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, तो इसलिए भाई थोड़ी सी अगर इधर उधर मिस्टेक हो गई हो तो उसका ध्यान मत देना, बिकॉज अभी जो है मैं आपके लिए डायरेक्ट वीडियोस बना रही हूँ इस समय। फिर मैं आपको अगला ये है कैलकुलस आ सकता है, यहाँ पे डिफरेंट मतलब यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल
इक्वेशंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आ सकता है। बायोलॉजी का आपको सिलेबस में आपको खुद दिखा देती हूँ, टैक्सोनॉमी, सेल एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। एक ना एक क्वेश्चन ना कोविड के ऊपर जरूर आ जाएगा, तो कोविड के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लेना। बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह के बारे में, कि बहुत सारी चीजें आ सकती है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह के बारे में, इनको रीड कर लेना। इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी चिंता मत करना, इंग्लिश की फुल तैयारी इस चैनल में मैं आपको करवा दूंगी। ज्यादा कुछ आ भी नहीं रहा इंग्लिश में, 3 नंबर का जो भी आएगा, बट यस इंग्लिश की तैयारी इस चैनल में मैं करवा दूंगी, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। और एप्टीट्यूड टेस्ट की भी मैं इस चैनल पे तैयारी करवा दूंगी, जितनी हो सकती है मैं आपकी तैयारी करवा दूंगी इस चैनल पे। तो आपको अगर जो जो मतलब कि जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अगर आपको नंबर सीरीज में प्रॉब्लम होती है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेक्शन में बस मुझे वो बता देना, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपकी आखिर प्रॉब्लम किस में होती है, ताकि मैं आपको उसमें ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकूं। मेनली अब मैं आपको बता दूं कुछ टिप्स, तो आपको मेनली अपना सिलेबस पता होना चाहिए। कुछ बुक्स अगर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है बुक्स खरीदो, बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है ना, उतनी अच्छी कभी भी आपकी ऑफलाइन प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। तो याद रखना, ऑनलाइन प्रिपरेशन करो, नोट्स वगैरह जरूर बनाना। ज्यादा अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते ना, मेरी वीडियोस डेली की डेली कम से कम 1 से 2 बार जरूर देख लेना, जो मैं आपकी एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाली हूँ। ये तो अभी सर्च टेक समझाने के लिए है, बट जो आपकी एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो प्लीज उन्हें 1 से 2 बार जरूर देख लेना। रिवाइज करो एवरीडे, क्योंकि मैंने रिवाइजन से ही आपके मार्क्स जितने अच्छे स्कोर हो सकते हैं वो आपके कभी भी नहीं होते हैं। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरीज हो ना, तो अब इस लाइव सेशन के बाद ना कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, बिकॉज मतलब कि मैं लाइव सेशन के कितने कमेंट्स लूंगी, तो इसलिए कुछ जो अपने कमेंट जितनी भी आपकी क्वेरीज रह गई हो, या जितनी भी मैंने आपको इसमें बोली हो ना कि मैं आपकी बाद में सॉल्व कर दूंगी लाइव सेशन में, तो वो सारी प्लीज एक बार ना लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, बिकॉज लाइव सेशन में इतने कमेंट्स मैं नहीं देखती हूँ एज कम्पेयर टू कमेंट सेक्शन के। तो कमेंट सेक्शन के एक एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ, और ये जो वीडियो है ये भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। आगे आपकी और भी वीडियोस आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड होती चलेंगी, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपकी इसके बाद भी अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरीज रह गई हो कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या करना है सब कुछ, तो उन सब के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेनली मैं आपको अब इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं। वेबकैम आपको करना ही पड़ेगा कैसे न कैसे अरेंज, तो प्लीज एक बार ना वेबकैम जरूर अरेंज कर लेना। एक दो बच्चों ने बोला था लैपटॉप अरेंज करवा दो, बट इस समय सिचुएशन में ना भाई लैपटॉप अरेंज कराना मतलब कि इतनी दूर दूर के लिए, मुझे नहीं पता कहाँ रहते होगे आपको ये नहीं पता होगा मैं कहाँ रहती हूँ, तो यार इस मतलब आप खुद समझ सकते हो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आसपास में ना इस समय बहुत लोगों का ऑनलाइन मोड में काम चल रहा है, उनसे पूछ लेना कि सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लैपटॉप चाहिए, 1-1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए किसी से मत लेना, 2 घंटे के लिए लेना। 15-20 मिनट पहले, 15-20 मिनट बाद मान के चलना। 2 घंटे के लिए लैपटॉप किसी से भी ले लेना, उसको बोल देना भाई तुम मेरे घर पे रुक जाइयो, बट प्लीज मुझे कम से कम 2 घंटे के लिए लैपटॉप दे दे। जिसका वेबकैम है सब उससे लेना, ये मत सोच रहा आपके पास फोन है और एक के पास लैपटॉप है बिना वेबकैम वाला, तो आपने उससे ले लिया। तो भाई वेबकैम वाला लैपटॉप ही चलेगा, और जो कि मतलब अच्छे से काम करता हो। कम से कम आपकी ना थोड़ी सी ना लैपटॉप में देख लेना, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो खासतौर पे देख लेना कि आपकी थोड़ी सी टाइपिंग तो नहीं है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो मतलब कि माउस वगैरह हिलाना आपको अच्छे से आता हो। बिकॉज ना माउस वगैरह में थोड़ी सी कई बार बच्चों को शुरुआत में जब बच्चे पकड़ते हैं माउस वगैरह को, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ध्यान जरूर रखना। बाकी एक बच्चे ने यहाँ पर मतलब कि पूछा था कि क्या अगर 2 फोन से तो उसमें पेपर दे सकते हैं। 2 फोन से आपका कोई फायदा नहीं होगा। फोन से ना सिर्फ आप चीटिंग करने का कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कोई भी आपका काम नहीं हो सकता कि अगर आप सोच रहे हो कि आप फोन से चीटिंग कर लोगे और फोन से पेपर दे दोगे, फोन से आप पेपर नहीं दे सकते हो। फोन से सिर्फ चीटिंग तक का काम हो सकता है, लैपटॉप से ही आपका पेपर होगा। बाकी ना मैंने आपको जैसे बोला, एक बार इन कॉन्टेक्ट नंबर पे जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, ये कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। कोई भी और क्वेरीज हो ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लेना, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ना अपनी जितनी भी क्वेरीज है मेंशन जरूर कर देना। चलिए अब इसी के साथ करते हैं अपने लाइव सेशन को एंड। इस समय भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह गई हो, सारी एक बार इस वीडियो को नीचे पूछ लेना, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी कमेंट्स थे सारे मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर कर दिए हैं। और अगर आपको कोई भी कमेंट रह गया हो तो प्लीज इस वीडियो के एंड में जरूर कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी सिर्फ 1 गो में बनाई है वीडियो, ये भी नहीं कि एडिटिंग हो, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। कैसी लगी आपको वीडियो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो में तो वो भी आप जरूर बता सकते हैं। कोई भी अब भी क्वेरीज रह गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो चलो अब इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी अब भी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, बिकॉज इतनी देर तक आपने वीडियो देखी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।